हाय ऑल, I'm स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आता है, ये टोटल कैसे निकालना है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपका सन साइन टॉरस या लीब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल रहेगी। साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। अगर आपको एक पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। ये जो पर्सनल रीडिंग्स होंगी ये चार्जेबल होती हैं। आप मुझे कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी देती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी, मैं लगातार अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पेज पे भी पोस्ट डालती रहती हूँ रेगुलरली क्लासेस का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो। अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा होते हैं, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल 6 आ रहा है, या फिर आप टॉरस या लिब्रन्स हैं, तो फिर आप बहुत ही इसका मतलब है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत सीरियसली लेते हो अपनी लाइफ में। यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइटली, स्पेशली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर आउट ऑफ लव। आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशनल कनेक्शंस, आपके एसोसिएशंस। यू गाइज आर वेरी लवेबल, यू गाइज आर वेरी केयरिंग, यू गाइज आर वेरी नर्चरिंग इन नेचर। यू केयर अ लॉट। अगर आपको कोई बोले ना प्लीज़ डोंट बॉदर, प्लीज़ डोंट केयर, यू लाइक आई डू केयर, इट्स लाइक नेचुरल टू मी। You guys care a lot, you guys nurture a lot, you guys are very giving in nature। बहुत generous होते हो आप लोग। आप लोगों की पर्सनालिटीज़ बहुत बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड एज इन कि अगर आप में गुस्सा है तो आप में माफ़ी देने की भी क्षमता है। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो आप एक्टिव भी हो सकते हो। अगर आप इमोशनल हो तो आप थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी हो। मतलब कि हर चीज़ का बैलेंस बहुत अच्छा है आप में, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है आपके लिए। साथ ही साथ आपको लोगों से बात करना, लोगों से डील करना आता है, लोगों को अपने साथ रखना आता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग ट्रेट ऑफ योर्स। बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हो एंड लॉन्ग टर्म, और अपनी पूरी कोशिश करते हो, एफर्ट डालते हो कि जो आपने रिलेशनशिप बनाए हैं ये लॉन्ग टर्म चले, लंबा चले। क्योंकि आपको ना रिलेशंस टूटने, रिश्ते टूटना को बिल्कुल पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक इट। ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि सब मिलजुल के हंसी खुशी रहें, अच्छे से रहें। आप लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हो, बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है आपकी। वैसे तो आप ड्राइंग और पेंटिंग भी अच्छी कर सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं था कि क्रिएटिव लोग ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हो। उसके साथ साथ अगर जैसे कोई सोल्यूशन निकालना है किसी चीज़ का कि ये तो सीधी लाइन से होगा, आपको पता है कि वो टेढ़ी लाइन से भी कैसे हो सकता है, इसको भी क्रिएटिविटी कहा जाता है। कि अपने तरीके से काम करना, मेन चीज़ है काम हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा जेनरस हो, बहुत ज़्यादा ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है आपका हर चीज़ की तरफ। हर चीज़ को एक रोज टिंटेड ग्लास में देखते हो, पॉजिटिवली अप्रोच करते हो चीज़ों को। तो ये सब ट्रेट आपके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हैं ऑन एन ओवरऑल पर्सनैलिटी बेसिस। बाकी क्या काम आपके लिए ठीक रहता है इन सब ट्रेड की वजह से? देखो, ये जो ट्रेड्स है ना, ये किसी भी काम में बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे आप वहाँ पे अच्छा कर ही लोगे, पर ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपकी ग्रोथ होगी? मेन बात तो ये है। तो बात ये है कि क्योंकि आपका नंबर 6 है, तो आप आए हो इस दुनिया को संवारने के लिए, to make it a beautiful place and to heal others, give your nurturing vibrations। ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी काफ़ी हीलिंग वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, आप मतलब
ऐसा होता होगा कि आप किसी के पास जाते हो, किसी को एडवाइस देते हो, तो दे फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू, दे फील हैप्पी आफ्टर मीटिंग यू बिकॉज ऑफ योर हीलिंग वाइब्रेशन। ऐसा भी होता होगा कि जो लोग को एडवाइस की ज़रूरत है, जो लोग हु आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज और through a rough time, they come to you to vent out and just vent it out in front of you and just feel relaxed in your aura। क्योंकि आप चाहे उनको एडवाइस दो या ना दो, आपकी ऑरा ही बहुत ज़्यादा कामिंग एंड रिलैक्सिंग है, बहुत हीलिंग है। तो इस वजह से नंबर 6 होते हैं, उनके लिए मेडिकल में करियर, नर्चरिंग करियर, काउंसलिंग करियर, ये सब करियर बहुत अच्छे रहते हैं बिकॉज आपकी एक सोच होती है कि मैं इस इंसान की पीड़ा का समाधान करूं, वॉट एवर दैट प्रॉब्लम इज़। कि चाहे कोई मेडिकली इल फील कर रहा है, फिजिकली इल फील कर रहा है, कोई मेंटली इल फील कर रहा है, कोई दिशाहीन फील कर रहा है कि एकदम दे डोंट नो वेयर टू गो, ठीक है। कोई है जो दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, अ साइकोलॉजिकल लो फेज, सम डिप्रेशन। आपको पता है व्हाट आर द राइट वर्ड्स टू से टू देम, हाउ टू डिलीवर देम सो दैट दे फील कंफर्टेबल एंड दे फील हील्ड ऑल्सो। और ये आप कहीं सीखते नहीं हो, यू गाइज नो इट नेचुरली, लाइक इट कम्स टू यू नेचुरली। तो आपको इन सब में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। स्पेशली जिन लोगों की फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 होता है, वो लोग एक्चुअली मेडिकल फील्ड से काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। मेडिकल फील्ड लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सारी डेंटिस्ट, ये सारी फील्ड उनके लिए एक्चुअली बहुत अच्छी है बिकॉज सेवा है इसमें एंड यू गाइज आर सर्विस ओरिएंटेड। आप देखते हो कि आपको अपने एनवायरनमेंट से भी काफ़ी सर्विस के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। इसको अपॉर्चुनिटीज़ कहो आप, या कहो कि सब हमारे ऊपर ही आ जाते हैं कि तू देख इस चीज़ को, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है दैट पीपल कैन रिलाई ऑन यू इन सर्विस कि हाँ, ये अगर इस इंसान की सेवा करेगा ना तो अच्छी कर लेगा, हमारे से भी शायद इतनी अच्छी ना हो। तो सब लोग आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है। आपको ऐसी सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मिलती होंगी लाइफ में क्योंकि यू अट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे सेवा इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको किसी की सर्विस करनी है, किसी को नर्चर करना है, किसी को काउंसल करना है, किसी को ठीक करना है, हील करना है, तो सोचो कि आपको वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि यू हैव दैट इन यू। इसी वजह से तो यू कैन गो इनटू ऑक्यूपेशंस लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, हीलर्स, टीचर्स स्पेशली प्राइमरी टीचर्स, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स का क्या होता है, इतना नॉलेज, इतना दिमाग नहीं लगता जितनी नर्चरिंग वाइब्रेशन लगती है। क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में ना इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक नॉलेज, इट इज़ लाइफ नॉलेज, इट इज़ लाइक मोल्डिंग देम इनटू गुड ह्यूमन बींग्स। एंड आपसे बेटर जॉब ये चीज़ में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग यू कैन गेट इनटू करियर काउंसलिंग, यू कैन बी अ लाइफ कोच, you can get into psychological counseling, you can get into any kind of counseling। आप मतलब मैरिज काउंसलिंग में जाओ, आप किसी भी काउंसलिंग में चले जाओ, you will do good because आपके पास वो टैलेंट है to calm people down and make them listen to you because of your balanced energy and your calming vibrations, you make people listen to you and your charm also। ये सब फील्ड में आप इरिगेशन फील्ड, प्लांटिंग, माइनिंग, ज्यूल्स, इस सब में भी आप जा सकते हो। ज्वेलरी का काम, ये सब भी आप कर सकते हो क्योंकि इनमें भी एक नर्चरिंग है, एक आप किसी चीज़ को नर्चर कर रहे हो, किसी को फाइन कर रहे हो, यू आर टर्निंग समथिंग इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब आते हैं टर्निंग इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। तो आपका ये भी आपका काम है कि आप अपने आसपास की चीज़ें सुंदर रखो। देखो बीइंग 6 आपको वैसे ही अपने आसपास में सुंदरता बड़ी अच्छी लगती होगी कि यार सब सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरा कमरा ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरा स्पाउस ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरा ऑफिस ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरी कार ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मेरे कपड़े ब्यूटीफुल होने चाहिए, मैं तो हूँ ही ब्यूटीफुल। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा, तो इसलिए आप लोग अगर ब्यूटिफिकेशन फील्ड में जाते हो जैसे कि डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, बैग डिज़ाइनर, एक्सेसरी डिज़ाइनर,
आर्किटेक्ट्स, ऐसे फील्ड में अगर आप जाते हो तो भी आप बहुत अच्छा काम करोगे, बिकॉज अगेन नंबर 6 इज बेसिकली वीनस। वीनस एनर्जी है तो वीनस होती है एक तो फेमिनिन एनर्जी, द अल्टीमेट फेमिनिन एनर्जी, इसलिए आप में इतनी नर्चरिंग वाइब्रेशंस है एंड इसलिए आपको सुंदरता भी अट्रैक्ट करते हैं। वीनस इज ऑल्सो लग्जरीज। तो अगर आप ऐसे कामों में जाओगे ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये डॉक्टर्स, नर्चरिंग, काउंसलिंग, टीचिंग और ये डिज़ाइनिंग, ऐसे कामों में जाओगे तो आप अपनी लाइफ में लग्जरीज अट्रैक्ट करोगे। साथ ही साथ आप लग्जरी रिलेटेड काम में भी जा सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी के काम में जा सकते हो, लग्जरी अपार्टमेंट बाइंग एंड सेलिंग, आप लग्जरी रेस्टोरेंट खोल सकते हो, लग्जरी होटल खोल सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरीज का एक स्टोर खोल सकते हो जहाँ पे लग्जरीज आइटम बिकती हो, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरीज, बेसिकली वीनस। ओके, डायमंड्स का काम करोगे वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर 6, आपको डायमंड्स अच्छे भी लगते हैं। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी काम करो, थोड़ी बहुत सेवा ज़रूर करना साथ में, वरना कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के वो सेवा आप पे थोपी जाएगी। पहले से ही कर लोगे तो कोई थोपेगा नहीं उस चीज़ को, आप ऑलरेडी क्योंकि कर रहे हो, आपकी एनर्जीज जा रही हैं उस चीज़ में। और अगर आप एक सर्विस ओरिएंटेड फील्ड में हो तो इससे बेटर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है, स्पेशली जिनका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है, ठीक है। इन लोगों का लाइफ पाथ ही 6 है, ठीक है। तो आप लोग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ सर्विस ओरिएंटेड फील्ड और अ ब्यूटिफिकेशन फील्ड, ठीक है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 आ रहा है या टॉरस और लिब्रन सन साइंस हैं, उनके लिए तो इट विल बी अ मैच कि उनके लिए ऐसा काम ठीक रहेगा, ऐसे काम में उनको ग्रोथ मिलेगी अगर वो 6 रिलेटेड काम में जाते हैं। पर जिनका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आ रहा है, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस फील्ड में जाएं, जैसे कि मैंने अभी बताई हैं। वरना क्या होगा, वरना आपकी लाइफ में कहीं और से सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जहाँ से आप नहीं चाहते। इट विल बिकम अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, क्योंकि सेवा तो आपने करनी ही है। अगर आप अपने करियर में ही वो चीज़ डाल लोगे तो एक तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपके कर्म भी कट जाएंगे, जो आप इस धरती पे करने आए हो, आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो पर्पस तो जो फुलफिल नहीं होगा, ज़बरदस्ती की सेवाएं करनी पड़ जाएंगी, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे जो भी आप करियर में हो उससे। इसलिए अगर आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट है कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं इस फील्ड में जाऊँ या मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, और आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं कैसा करूँगी, क्या करूँगा, पता नहीं विल आई बी एबल टू सक्सीड इन इट और नॉट, डोंट थिंक ट्वाइस, गो फॉर इट, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू। एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, जो 6 नंबर होते हैं थोड़े से आप लोग लेज़ी हो जाते हो। ये जो अपना लेज़ीपन है ना, ये एक शैडो क्रिएट कर देता है आपके प्लैनेट पे, वीनस पे। तो जब शैडो क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर जो उसके फल है ना अच्छे अच्छे, वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि वीनस के क्या फल होते हैं, वीनस के फल होते हैं एक तो रिलेशनशिप्स अच्छे, अच्छा स्पाउस, मैरिड लाइफ अच्छी, ठीक है, लग्जरीज लाइफ में, वेल्थ, अबंडेंस एंड वेरी वेरी नर्चरिंग एंड लविंग वाइब्रेशंस फ्रॉम अराउंड यू। तो जब आप वीनस का शैडो सेल्फ क्रिएट करना शुरू कर देते हो, जैसे कि लेज़ी होने लग जाते हो, ईजी गोइंग हो जाते हो, अपने कंफर्ट जोन में घुस के वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये चीज़ प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें जो शैडो क्रिएट करेंगी, फिर आप जितनी भी कर लो, किसी चाहे आप मेडिकल में हो चाहे आप टीचिंग में हो, वो फिर आपको वो फल नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, सिर्फ उस छोटी सी आदत की वजह से। तो वो आदत अपनी सुधार लो एंड आपका कल्याण आप खुद ही कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। बी एक्टिव, बी बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स। अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट करते हो कुछ तो वॉइस आउट करो, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो नो बोलो कि नहीं अब मैं भी नहीं डालूंगा एफर्ट। और अगर आपको कहीं से आ रहा है एफर्ट्स तो उस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड मत लो, उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी आपकी बाकी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट होगी। ओके,
So that was all for you. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम. आई एम अवेलेबल टू बोथ. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.